दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऑफिशियल साइट पर नोटिस कब आएगी, परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा का न्यू डेट क्या है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही तैयारी कैसे क्या करना है, आपके पास सीमित समय बचा हुआ है और इस सीमित समय में कैसे आप तैयारी कीजिएगा जिससे आपका लिखित परीक्षा में रिजल्ट हो जाए। खास करके जो नए छात्र हैं, तो नए छात्र को सीएसबीसी की ओर से जो परीक्षा ली जाती है, तो परीक्षा प्रक्रिया का ट्रेंड ये सब चीज़ें नहीं पता रहता। इस कारण से डाउट में ये रहता है कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा और ऑफिशियल साइट पर नोटिस कब आएगी। तो यहाँ पर मद्य निषेध सिपाही की 689 पदों पर जो भर्ती आई है, तो उसकी लिखित परीक्षा कब होगी, सारा कुछ डेट को लेकर आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। जब दोस्तों 689 पदों पर नवंबर में भर्ती आई थी, तो उस समय आप लोगों को बताए थे कि ये जो लिखित परीक्षा ली जाएगी 29 जनवरी 2023 को ली जाएगी। लेकिन अब देखिएगा 29 जनवरी 2023 बहुत नज़दीक आ गया है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा नहीं होने जा रहा है। तो नहीं होने का क्या कारण है, अब परीक्षा कब ली जाएगी, सब कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। सीएसबीसी में होता क्या है दोस्तों कि ऑफिशियल साइट पर नोटिस देने से पहले सीएसबीसी की ओर से कोई एक डेट डिसाइड किया जाता है कि इस डेट में हम परीक्षा लेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए अगर अभ्यर्थी की संख्या अधिक है तो 2 डेट में भी परीक्षा ली जाती है, 2 पाली में भी परीक्षा ली जाती है। अगर स्टूडेंट कम रहता है तो 1 पाली में ली जाती है। तो सीएसबीसी की ओर से जब भर्ती दिया गया था, उसी समय डिसाइड किया गया था कि 29 जनवरी को हम परीक्षा लेंगे और यहाँ पर जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया था। तो उसी लेटर के अकॉर्डिंग सारा कुछ आप लोगों को बताए थे कि 29 जनवरी को परीक्षा होगी। और आप देखिएगा सीएसबीसी में जो भी भर्ती आती है तो ऑफिशियल साइट पर लगभग 1 महीने पहले सूचना दी जाती है, चाहे दरोगा भर्ती का हो गया। लेकिन हम आप लोगों को 2-3 महीना पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में बता देते हैं कि इस डेट में परीक्षा होगी। ये जो सारा कुछ पता चलता है सीएसबीसी की ओर से, जिस डेट को लेकर परीक्षा की तैयारी चलती है या फिर दरोगा आयोग की ओर से उस डेट के अकॉर्डिंग बताते हैं उस तारीख में परीक्षा होगी। फिर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले भी कभी कभी दे दिया जाता है नोटिस ऑफिशियल साइट पर, फिर एडमिट कार्ड सारा कुछ जारी किया जाता है। तो 689 पोस्ट वाले में भी सेम सब कुछ ऐसा ही हुआ था। अब जो नए छात्र हैं, नए छात्र को ये लगता है कि ऑफिशियल साइट पर अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया, तो सभी जिला पदाधिकारी की ओर से जब कंफर्म हो जाता है, सेंटर उपलब्ध करवा दिया जाता है कि हम इस डेट में परीक्षा ले सकते हैं और सीएसबीसी की भी पूरी तैयारी इस डेट को लेकर हो जाता है, फिर ऑफिशियल साइट पर डेट दिया जाता है। और ऑफिशियल साइट पर डेट देने के बाद ना के बराबर रहता है कि इस डेट को स्थगित किया जाए अगर कुछ और कारण नहीं आता है। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा तो एक लेटर यहाँ से आप देखिए तो सीएसबीसी का ये लेटर है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं है, तो ये दोस्तों एक ऑफिशियल लेटर होता है, जिला पदाधिकारी को लिखा जाता है ये सब चीज़ें। तो परीक्षा से संबंधित जो छात्रों का जो चीज़ है वही ऑफिशियल साइट पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के साइट पर दिया जाता है। जब यहाँ पर एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाता है कि इस डेट में परीक्षा लेंगे, तब आप लोगों को सूचित किया जाता है कि इस डेट में परीक्षा होगी, आप इतने तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी इंटरनल लेटर ऑफिशियल साइट पर नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये लेटर आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर नहीं दिखेगा। तो इस लेटर के अनुसार देखिएगा तो अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना, यहाँ पर लेटर नंबर भी देख सकते 13 है, तो ये इस साल का 13वां लेटर हो गया। और सभी जिला पदाधिकारी बिहार, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। और सीएसबीसी की ओर से जब भर्ती दिया गया था 12 नवंबर को, उसी दिन सभी जिला पदाधिकारी को परीक्षा को लेकर भी तैयारी शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले परीक्षा का पहला चरण तो यही होता है, एक डेट कंफर्म हो जाए कि इस डेट में हम परीक्षा लेंगे, फिर इधर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ ये सब भी तैयारी किया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 02/2022 जो कि 689 पदों पर है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स है। और 29 जनवरी 2023 रविवार को प्रस्तावित लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणवश स्थगित करने के संबंध में। अब जब ये लेटर आप लोगों को दिखाए थे तो उसमें आप लोगों का अधिकतम कमेंट यही था कि ये ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया, ना कि आप लोगों को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम डेट स्थगित हुआ तो फिर ऑफिशियल साइट पर नोटिस क्यों नहीं आया, तो आप सभी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल साइट पर सीएसबीसी कोर्स इस परीक्षा को लेकर कोई भी डेट ही नहीं दिया गया था, जो भी था अनऑफिशियल था।
हम आप लोगों को बताए थे कि 29 जनवरी को लेकर तैयारी चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CSBC की ओर से परीक्षा को लेकर तैयारी चल रही थी। अब इस डेट में नहीं लेना है तो फिर जिला पदाधिकारी को लेटर लिख करके बताना तो पड़ेगा कि इस डेट में परीक्षा नहीं लेंगे। फिर जो भी जिला पदाधिकारी अपनी ओर से तैयारी किए होंगे उसको फिर कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जिला पदाधिकारी को बताया गया है। अगर ऑफिशियल साइट पर CSBC की ओर से डेट दिया जाता तब ऑफिशियल साइट पर भी नोटिस आता। ऑफिशियल साइट पर CSBC की ओर से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 29 जनवरी को लेकर CSBC की ओर से ऑफिशियल साइट पर भी कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो नया डेट है इसके बाद देखिएगा तो उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केंद्रीय चयन परिषद विज्ञापन संख्या 02/2022 की प्रस्तावित लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणवश 29 जनवरी 2023 रविवार को कराया न जाना संभव नहीं है। इस परीक्षा हेतु नई तिथि निर्धारित कर सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पर CSBC की ओर से नया डेट डिसाइड किया जाएगा और फिर जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जाएगा। जिला पदाधिकारी की ओर से कंफर्म होने के बाद ऑफिशियल साइट पर नोटिस दे दी जाएगी कि हम इस डेट में परीक्षा लेंगे। तो ऑफिशियल साइट पर कब तक नोटिस आएगी, तो ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को अगले एक सप्ताह में नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब कब तक ली जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा जनवरी वाला डेट तो यहाँ पर फेल ही हो गया। अब फरवरी में क्या है कि बोर्ड एग्जाम है, बीच में 12वीं का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जो डेट बचता है तो उस डेट में 12 फरवरी को BPSC का ही एग्ज़ाम है। इसके बाद अब जो संभावना है फरवरी लास्ट, पिछली बार 27 फरवरी को लिया गया था, तो इस बार देखिएगा रविवार जो है 26 फरवरी को रविवार है, तो इस डेट को संभावित डेट रखा जा सकता। नहीं तो अगला डेट देखिएगा मार्च महीने में तो 5 मार्च को, और 8 मार्च को होली है, तो अगर CSBC चाहेगा तो होली से पहले 5 मार्च, नहीं तो 26 फरवरी। तो अगर CSBC एग्ज़ाम को लेकर जल्दी है तो ज़्यादा चांस है कि 26 फरवरी का ही डेट रखा जाएगा। तो और आप लोगों को 1 महीने का समय मिल गया है तैयारी करने के लिए। और इससे रिलेटेड जैसे ही डेट कन्फर्म होगा जिला पदाधिकारी को फिर से लेटर लिखा जाएगा। सेंटर सारा कुछ कन्फर्म होने के बाद अगले एक सप्ताह में ऑफिशियल साइट पर भी नोटिस आप लोगों को कंफर्म देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम को लेकर क्लियर हो गया कि ऑफिशियल साइट पर क्यों नहीं नोटिस दिया गया। ऑफिशियल साइट पर उसी कंडीशन में नोटिस जारी किया जाता जब ऑफिशियली रूप से डेट दिया जाता। जब डेट ही नहीं दिया गया है तो फिर कैसे आपको बताया जाएगा कि यह डेट स्थगित हो गया है। जिला पदाधिकारी को बताया गया था कि हम इस डेट में परीक्षा लेंगे, उस अनुसार आप सेंटर उपलब्ध करवाइए। तो सभी DM को लेटर लिख करके बता दिया गया है कि हम 29 तारीख को परीक्षा नहीं ले पाएंगे। अब रही बात नया डेट, तो नया डेट कन्फर्म होगा, इसके बाद आपको CSBC को ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। और हर बार ऐसा ही होता है। पिछली बार आप देखिएगा 16 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम था तो उस समय अगस्त में भर्ती आई थी, और भर्ती आने के एक सप्ताह के अंदर ही आप लोगों को बताए थे कि 16 अक्टूबर को परीक्षा ली जाएगी। और CSBC की ओर से ठीक 1 महीने बाद, यानी परीक्षा से 1 महीने पहले आप लोगों को बताया गया कि 16 अक्टूबर को परीक्षा लेंगे। तो ऑफिशियल साइट पर बहुत पहले भी नोटिस नहीं दिया जाता है, पहले जिला पदाधिकारी को ही लेटर लिखा जाता है। दरोगा जितने भी परीक्षा, सभी परीक्षा में ऐसा ही होता है। और आप सभी अगर हमें रेगुलर रूप से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप सभी को ये सब चीज़ें पता होगा। जो नए छात्र है उसको नहीं पता रहता है, तो उन सभी को भी यहाँ से पता चल गया होगा कि कैसे क्या परीक्षा होती है। अब तो ये हो गया। अब आपके पास लगभग 2 महीने का 60 दिन का समय बचा हुआ है। और इसमें आप सीट देखिएगा दोस्तों तो अच्छा खासा सीट है, 689 सीट है। वैकेंसी का 5 गुना, लगभग 3500 कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस रिजल्ट के अंदर आप भी आ सकते हैं। बहुत अधिक फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ है। फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की टोटल संख्या 6.5 लाख है, लेकिन इसमें सीरियल लगभग 3-3.5 लाख ही कैंडिडेट है। और ये कैसे पता चलता है, तो आप सभी को कई बार बताया भी है, फॉर्म फिलअप का वीडियो भी सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखाए थे। अभी आप देखिएगा 76 पोस्ट वाला जो भर्ती आया था, इस 76 पोस्ट में भी टोटल कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन किए थे 1,60,000 प्लस, यानी लगभग 1,80,000 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे। उसमें आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाए थे। और जब यहाँ पर रियल कैंडिडेट की बात करें तो 98,000 ही रियल कैंडिडेट था जिसका एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ठीक आधा लगभग होता है रियल रजिस्ट्रेशन की संख्या। और ये सब चीज़ें तो आप फॉर्म फिलअप का वीडियो जा कर के देख सकते हो, उसमें आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाए हैं कि इतना अधिक रजिस्ट्रेशन क्यों होता है। ये सब चीज़ों के बारे में सब कुछ आप लोगों को कारण के साथ बताए हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर मौका है, अगर आप ये 3500 के अंदर आना चाहते हैं तो अभी 60 दिन का समय बचा हुआ, अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। टोटल 100 क्वेश्चन है, इस 100 में से लगभग आप 77-78 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। यानी आपको टारगेट जो रखना है 80 प्लस का, 80 प्लस बनने के बाद हर हाल में आपका रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले 365 पोस्ट पर भर्ती आई थी, 76 पोस्ट पर, उसमें सीटों की संख्या बहुत कम था, इस कारण से आपका रिजल्ट नहीं हुआ था। इसमें सीट अच्छा खासा है और अगले आपको 6-7 साल तक ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगा।
अभी हाल फिलहाल में जो भी सीट नया क्रिएट किया गया था, वो सरकार को जो भी यहाँ पर सीटों की ज़रूरत था उस अकॉर्डिंग 689 सीट क्रिएट किया गया, उस पर तुरंत भर्ती दिया गया और फिर 1 महीने बाद परीक्षा भी आप लोगों को देना है। परीक्षा दीजिएगा, फिर आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन होगा। तो लगभग 60 दिनों का समय अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इसी अच्छे तरीके से तैयारी में सबसे पहला चरण तो यही है कि जो इसका पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को हूबहू तैयारी करना है। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करवाने वाले, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स है और यहाँ पर कौन से टॉपिक से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा कुछ जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 16 अक्टूबर, इसके बाद 27 फरवरी, 27 मार्च 2022 सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। देखिए कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब कुछ आप अच्छे तरीके से क्लियर करके जाइए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बना करके आइएगा। इस एग्जाम में दोस्तों बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है 80/20 के रेशियो में, यानी 80 क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा जाएगा जो आप पढ़ के गए हैं उसी से रिलेटेड। 20 ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टफ रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इस 80 में से अगर आपका 70-72 भी बन जाता है, बाकी 20 में से आप तुक्का भी लगाइएगा तो 6-7 आपका सही हो जाएगा, यानी आप आसानी से कट ऑफ को पार कर लीजिएगा। और सभी विषय की बेहतरीन तैयारी के लिए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और 5 से 7 प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को हूबहू पैटर्न पर प्रोवाइड करवा देंगे 100 क्वेश्चन का। तो पहले से आप प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिए रहिएगा तो आपको पूरा अंदाज़ा रहेगा कि कैसे क्या टाइम मैनेज करना है, सब कुछ मैथ का कैसे क्या क्वेश्चन बनाना है। 10 क्वेश्चन मैथ भी है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करके आप दीजिएगा एग्ज़ाम, तो बिल्कुल आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो परीक्षा का डेट को भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया और आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है मद्यनिषेध सिपाही बनने का, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्रीम जॉब, वर्दी वाला जॉब किसका किसका है, फटाफट कमेंट करके बताइए। CSBC की ओर से जो परीक्षा स्थगित किया गया, परीक्षा स्थगित करने का बड़ा कारण पारदर्शिता ही है। तो CSBC की ओर से ये जो परीक्षा ली जाएगी बहुत ही कड़ाई के साथ सभी सेंटर पर जैमर ये सब चीज़ें लगाया जाएगा, अच्छे से चेकिंग किया जाएगा जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाए और अच्छे तरीके से परीक्षा होगी तभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। कट ऑफ सीमित में जाएगा और आप आसानी से कट ऑफ को पार कर पाइएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके इसमें आप लोगों को सभी विषय की पूरी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ एक ही कोर्स में मिलने वाला है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, आप सभी जुड़ जाइए।